आज हम दूरवा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत जो हमारा व्याकरण पढ़ा, इसके पहले हमने समास, संधि, है ना, प्रत्यय, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवयव परिचय। ठीक है, तो बच्चों आपको इसके जो उदाहरण हैं इसी से हम वाक्य बनाते हैं और जो परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह है अवयव परिचय। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये दिया है अवयव परिचय। मादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् व्ययेति तद् अवयवम्। यन् अव्यवयति तद् अवयवम्। न व्यम इति अव्ययम् अर्थात यत् न परिवर्ते यद् अवयवम् इति। यत्र त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु वचने सर्वासि विभक्तिषु च समान रूपम भवति तद् अवयवमिति कथ्यते। ये सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में समान रूप से होते हैं, उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव पंचविधम। ये अवयव के जो दिए हुए हैं बेटा, कितने दिए हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से दिए? देखिए, उपसर्ग, दूसरा है क्रिया विशेषणम, तीसरा है चादि, चौथा समुच्चय बोधकः और पांचवा है विस्मयादि बोधकस्य। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें दिया है कि ना अव्ययम इति अव्ययम अर्थात यत् न परिवर्तते अव्ययम इति, परिवर्तित नहीं होते। ये तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और तीनों विभक्ति में समान रूप से क्या होते हैं? भक्ति यत् अव्ययम इति कथ्यते, उनको अवयव हम कहते हैं। चूंकि अवयव इसमें दिया 5 विधम, तो पहले मैंने क्या बताया? उपसर्ग, दूसरा आता क्रिया विशेषणम, फिर है चादि, फिर है समुच्चय बोधकः, फिर है विस्मयादि बोधकस्य। उपसर्ग, सबसे पहले क्या दिया इसमें? उपसर्ग। देखिए उपसर्ग कौन कौन से इसमें दिए हुए, तो क्या क्या दिया है? प्रा, परा, अप, सम, अनु, आप, नेस, नेर, दोस, दोर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। एते प्रदाय, प्रदाय उपसर्गा द्वाविशिष्ट संख्या वहन्ति। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इसको उदाहरण दिए, तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से ये क्या है? उपसर्ग। अब उदाहरण देखिए, जैसे दिया है उपसर्ग का नाम, फिर उसका दिया है अर्थ और ये दिया है उदाहरण, जो कि आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आता है, आपको लिखना पड़ता है। जैसे ये दिया है प्रा, प्रा का अर्थ है अधिक या श्रेष्ठ। उदाहरण क्या हुआ? प्रणाम। यहाँ पे क्या लगा? प्रा लगा ना, प्रणाम माने अधिक झुकना। क्या आएगा? अधिक झुकना। दूसरा दिया है यहाँ पर परा। ठीक है, परा का अर्थ दिया है पृष्ठतः या विपरीतम, यानी पीछे या उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर जो उदाहरण बना वो क्या बना? पराजय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? परा, यहाँ भी लिखा है परा। पराजय माने हार या पराभव माने हार। ठीक है, इसके बाद है आप। क्या दिया इसके बाद? आप। आपका दिया है दूरम। क्या दिया है आपका? दूरम। ठीक है, तो दूरम का होता है दूर। तो अब यहाँ दिया है अपहारः। अपहार माने दूर ले जाना। अपहार माने क्या होता है? दूर ले जाना। फिर है यहाँ पर सम। क्या दिया है यहाँ पर? सम। तो सम्यक प्रकारेण, क्या आएगा? सम्यक प्रकारेण यानी अच्छी तरह से या अच्छी तरह। सम्यक प्रकारेण यानी अच्छी तरह। इसका जो उदाहरण है वो आएगा संस्कार। संस्कार माने अच्छी तरह किया हुआ, लिखा ना सम। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बनेगा। इस प्रकार से ये जो उपसर्ग हैं, तो ये आपको परीक्षाओं में इनके, जैसे मान लीजिए दे दिया प्रणाम आ गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या आ गया? प्रणाम। ठीक है, तो अब उसमें आपको दे देंगे कि इसमें आप बताइए उपसर्ग कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, ये उदाहरण
एग्जाम में या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार ये दिया है अनु, पश्चात, सर पीछे, साथ, अनुगमन यानी पीछे चलना। फिर है अव यानी दूरम, ठीक है, दूरम नीचे यानी दूर या नीचे, अवतार नीचे आना, निस बिना या वही, है ना, बाहर, निस्सार यानी सार से, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार दिया है ये निशंका यानी शंका रहित। चलिए निर वही बाहर, निर्गमा यानी बाहर निकलना, ठीक है, या निर्दोष यानी दोष से रहे, रा परे होने पर निर का नी हो जाता है, जैसे निरोगा, ठीक है। दुष कठिनम, दुष्कर यानी करने में कठिन, दुर आसुधर, है ना, असाधु, असम्यक यानी बुरा, दुराचार यानी बुरा काम। फिर है वी बिना, पृथक यानी बिना या अलग, विचला या दूर चला गया, या वियोग है ना, विरह। ये बेटा आपके बुक में दिए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आन परतम, न्यूनम या तक या कम, है ना, आक्षदा यानी चारों ओर तक ढकना, नी नीचे नीचे, निपट नीचे गिरना, ये आकम का माने कुछ कांपना, ठीक है। अधि अधि अधिवाक्यम प्रमुख्यम, ठीक है। फिर अधिकार प्रभुत्व, स्वामित्व, अधिव्यक्ता या प्रमुखता, अधिवाक्यम है ना जिसमें दूसरे वश में हो, अधिकार, ठीक है। फिर है अपि निकट भी, फिर है अपि धानम यानी ये दिया ना अपि धानम। फिर है क्या दिया है, अपि धानम माने दिया है ढकना यानी अपि, ठीक है ना, यानी ये क्या दिया है कि जैसे अपि धनम यानी पिधानम, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है अति, तो इसमें क्या आएगा, अति के बाद क्या आएगा, हमने लगाया बाहुल्यम या उल्लंघनम, अतिक्रमण, अतिक्रमण क्या दिया है, अतिक्रमण यानी सीमा का उल्लंघन, या अति निद्रा अधिक नींद, ठीक है। फिर इसके बाद है सु, क्या दिया है सु का दिया सम्यक अच्छा, या सुयस अच्छा यश, सुयसः अच्छा यश, सम्यक यानी अच्छा, ठीक। क्रिया विशेषाणि, कतिपय क्रिया विशेषाणि अपि अवयव शब्दाः भवन्ति, यथा अपि एव एव, कदा, कुतः, मा, स्तः, यत्, तत्र, अत्र, तत्र, यत्र, तत्र, यदा, कदा, यथा, तथा, यावत्, तावत् और शनैः। इस प्रकार से इनके वाक्य के प्रयोग देखिए। अपि माने भी, मम ग्रामे अपि एक वाचनालय अस्ति, एव माने समान, विद्या माता रक्षति, ए भी सदाचारे परमो धर्मः, कदा यानी कब, कदा, भवान कदा आगमिष्यति, कुतः यानी कहाँ से, गंगा कुतः निकसति है ना कहाँ से निकलती, माँ माने नहीं, कोला हलम माँ कुरुत, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत है। इस्ततः माँ गच्छन्तु, यत् तत्, यत् स्वास्थ्य कारणम तत् ग्राह्यम्। फिर है अत्र यानी यहाँ, अत्र वृक्षा सन्ति, तत्र वहाँ, तत्र सरोवर अस्ति, यत्र तत्र जहाँ वहाँ, यत्र वायु अस्ति तत्र जीवनम अस्ति, जहाँ वायु है ना, जहाँ वायु है वहाँ पर जीवन है। यदा तदा जब तब, यदा शिक्षका आगच्छति तदा छात्रा तूष्णी भवन्ति, शांत जाते। फिर यथा तथा जैसा वैसा उस प्रकार, यथा राजा तथा जैसा राजा वैसी प्रजा, यावत् तावत् जब तक तब तक, ठीक है। यावत् सा पठिष्यति तावत् अहमपि पठिष्यामि, शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः वदतु। चादी, इसमें क्या क्या आएगा, चा, वा, भूयः, खलु, तू, वै, मां, न इत्यादः यथा, जैसे चा माने और, छात्र संस्कृतम विज्ञानम च पठति, वा माने अथवा, भवान नेता अभिनेता वा अस्ति, भूय यानी पुनः यानी अधिक, छात्र भूया भूया प्रश्नम प्रक्ष्यति, तू भवान तू विद्वानः अस्ति। अब यहाँ समुच्चय बोधक का देखिए, इसमें आएगा अथ, उत, चेतु, नोचेत इत्यादि। कैसे, अथ यानी आरंभ सूचक शब्द है, अथ, कथा, अथ कथा प्रारभ्यते, चेत, नोचेत यानी यदि यदि नहीं, तो लेखनी अस्ति चेत लिखतु, नोचेत पठतु। विस्मयादि बोधक में जैसे अपन बोलते ना, आहा, अरे, ओ, आ, आहा, अहो, बत, हा इत्यादि। अहो अधिकम शैत्यम वर्तते अद्य,
कारक परिचय। क्या आता है? कारक परिचय। कारकम किम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम कारकत्वम अयमाशयो यस्य पदस्य क्रियाया सह साक्षात संबंधो भवति तत् कारक इति उच्यते। तद भेदा चिन्हादि च निम्नानुसारण वर्तन्ते। ये दिया है विभक्ति, कारकाणी और चिन्हादि। ठीक है, जैसे इसमें दिया है, अपन पढ़ते ना राजा, है ना, तो जैसे मान लो अपन ने कोई विभक्ति, तो जैसे प्रथमा विभक्ति पढ़ते अपन, है ना, तो उसमें जैसे पहला जो होता प्रथमा में क्या आता है? कर्ता। कर्ता, कर्ता चिन्ह क्या है? कर्ता, कर्ता माने ने, कर्ता ने। द्वितीया कर्म को, ठीक है। तृतीया कारणम, जिसमें कारण होता है से, द्वारा, से या द्वारा। चतुर्थी संप्रदानम, के लिए, किस लिए। पंचमी अपादानम, है ना, से या अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध विभक्ति रूपेण कार, के, की, रा, रे, री। ठीक है, फिर है सप्तमी, जो विभक्ति अपन पढ़ते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, बालक की, राम की, ऐसे, तो उसके जो रूप हैं, तो जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा? कर्ता। द्वितीय में क्या है? कर्म। तृतीय में क्या आएगा? करण। ठीक है, संबोधन अधिकरणम में पर। ठीक है, फिर हे, वो, अरे। जैसे विशेष है संबोधने प्रथमा विभक्ति भक्ति, कर्ता करण प्रथमा विभक्ति, करोति थी कर्ता, कर्ता कार के प्रथमा विभक्ति, जिसमें मतलब प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया बालिका पठती, क्या कर रहा बालक पढ़, रमा नृत्यति, रमा जो नाच रही। कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्ता यम अधिकतम अभिलषति तत् कर्म कारक इति कथ्यते। जैसे उदाहरण राम पुस्तक, क्या पढ़ रहा? राम पुस्तक। राधा मंदिरम गच्छति, यानी कर्म हो रहा ना। महेश जलम पिबति, महेश क्या पी रहा? जल पूजा। विशेष देखिए, शब्द से विशेषणानि विभक्तानि प्रयोगा उपपद विभक्ति थी। अभिता, उभयता, परिता, निष्का, प्रति, धिक, बिना, एतेषां शब्दानां प्रयोगं द्वितीया स्यात्। जैसे नप्र अभिवता, परिचारिका सन्ति, उपवनं परिता जना भ्रमन्ति। ठीक है, नगरं समस्या निष्का व वनम अस्ति, ये निष्का दिया है। फिर बालिका विद्यालय प्रति गच्छति, ये प्रति दिया है। धिका ज्ञानहीनम, ये धिक दिया है। जलम बिना मीना ना जीवती, जल के बिना, बिना दिया ना मतलब वो कौन नहीं रह सकता? मछली नहीं रह सकती। बिना योगे तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति अपि भवति। इनके जो उदाहरण वो आपको पूछे जा सकते हैं। कारक तृतीय विभक्ति, येन साधनेन कर्ता कार्यं संपादयति तत् साधनम करण कारण मिति कथ्यते। जैसे शिक्षक का सुधा खंडेन लिखति, बालिका वाहनेन गच्छति। ठीक है, फिर विशेष है क्या? इसमें दिया बिना, अलम, स, हीन इत्यादि नाम शब्दानाम योगे अपनी तृतीय विभक्ति होती है इन शब्दों में। कैसे? जैसे जलेन बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं। अलनम विवादेन अलम कोलाहलम, अध्यापकेन सह छात्र गच्छन्ति, ज्ञानेन हीन नर न शोभते, ज्ञानहीन जो मनुष्य होता है वो शोभा नहीं था। अब संप्रदानम देखिए चतुर्थी विभक्ति, यस्य कृते किमपि कार्यं संपन्नं क्रियते तस्मै चतुर्थी विभक्ति, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता। जैसे माता बालिका दुग्धं ददाति, बालक को क्या दे रही? दूध। धनिका नृपा दरिद्राय धनम ददाति, धन क्या दे रहा है? मतलब धनिक जो है गरीब को धन दे रहा है। ठीक है, फिर विशेष नम, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, रुच, दा, क्रुद्ध, स्पृह, असूर इत्यादि नाम योगे चतुर्थन के, उसमें से कामक की चतुर्थी विभक्ति होती। जैसे ईश्वराय नमः, ये नमः दिया है। बाल का है स्वस्ति, सब में चतुर्थी विभक्ति आई दिया है वहां पर। स्वास्ति, ठीक है, स्वाहा, अग्नये स्वाहा, पित्रे स्वधा दिया है ना। कृष्णाय मोदकम रोचते दिया है। रुच, सा निर्धनाय भिक्षुकाय दानम ददाति, दा दिया। परुष, रामाय लक्ष्मणाय क्रुध्यति। फिर रमेशाय सुरेशाय आसूयते। अपादान कर पंचमी विभक्ति, यस्मात् स्थानान् बचुना पृथक कर्णम लक्ष्यते तत्र अपादान कारकम पक्षवती, मतलब वस्तु को अलग करना। जैसे उदाहरण सैनिका अस्वात् पद्धति, जो सैनिक है वो घोड़े से क्या होता है? तब वृक्षात् पत्रम पद्धति, वृक्ष अलग होने के अर्थ में कौन सी आएगी? पंचमी विभक्ति। गंगा हिमालय, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से।
षष्ठी विभक्ति यत् संज्ञा अथवा सर्वनाम रूपेण कस्यापि वस्तुना संबंधः परिलक्ष्यते तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जैसे गणेशः शिवस्य पुत्र, ठीक है, संबंध बताना है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति। आप रामस्य पुत्र लव, राम का पुत्र कौन है? लव। अधिकरणम सप्तमी विभक्ति ये क्रिया है आधारस्य ज्ञानम भवेत् अधिकरणम कारक मुच्यते। जैसे पुस्तकम उत्पीठिकायाम अस्ति, ठीक है, धनम कोशे अस्ति, धनम कहाँ? कोश में। नावा तडागे तरंती, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके जो अलग अलग विभक्ति अलग अलग उसमें होती है। अब यहाँ पर देखिए अशुद्धि शोधनम, अशुद्धि शोधनम, अब यहाँ पर दिया है कि वचन संबंधी, वचन लिंग पुरुष लकार दृष्टिया, अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए, ये आपको देखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। सर्वे प्राणी जीवंती, ये ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये पहला दिया सर्वे प्राणी जीवंती। सर्वे बालिका धावंती, तो यहाँ क्या आएगा? शुद्ध वाक्य सर्वे बालिका धावंती। भारतवर्षे सरिता प्रवहति, तो देखिए भारतवर्ष से क्या आएगा? सरिता प्रवहंती, ठीक है। मेघात आपा वर्षति, तो मेघ क्या आएगा? मेघात आपा वर्षन्ति। आचार्य पादे में जीवनम, आचार्य पादयों में जीवनम। दंपति आगत अत्र, दंपति आगतौ अत्र। शरीरे बहु अस्थि अस्थि बहुत से, तो क्या आएगा? बहुनी अस्थिनी असंति, शरीरे बहुनी अस्थिनी संति। फिर देखिए लिंग संबंधी, वो वचन संबंधी थी, अभी लिंग संबंधी। द्वौ द्वौ चत्वारे भवन्ति, तो क्या आएगा? दे दे चत्वारे भवन्ति। मम शरीरः व्यथते, मम शरीरम व्यथते। पत्रः पतन्ति, पत्राणि पतन्ति, ये आते पूछे जाते। एषः आत्मा दुखी भवति, एषः आत्मा दुखी भवति। एषः आत्मा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एषः आत्मा, ठीक है। जलाशयं गंभीरं वर्तते, तो जलाशय गंभीरः अस्ति। सा ईश्वरस्य वाक् वर्तते, तो इयम् ईश्वरस्य वाक् वर्तते। अयं गंगायां वारी अस्ति, तो इदं गंगायां वारी अस्ति। तव गमनः कदा भविष्यति, तव गमनं कदा भविष्यति, तव गमनः कदा भविष्यति, तो क्या आएगा? तव गमनम, गमनम नहीं आएगा, क्या आएगा? गमनम कदा भविष्यति। अब है पुरुष संबंधी शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। सर्वे बालिका धावती, तो क्या आएगा यहाँ पर? सर्वे बालिका धावन्ति। सा मोदकम खादसी, सा मोदकम खादति। अहम आपणम गच्छति, अहम आपणम गच्छामि, ठीक है। आवां पुस्तकम पठतः, तो क्या आएगा? आवां पुस्तकानि पठावः, क्योंकि यहाँ पर था ना मीवा मासी ताता ती तह अंति, ती तह अंति, तो यहाँ क्या नहीं है? ता दिया, तो आवां पुस्तकानि पठतः, तो यहाँ पे क्या है? आवां पुस्तकानि पठावः। तो ये प्रत्यय आपको बहुत अच्छे से बेटा पहले याद करने पड़ेंगे। चलिए फिर है युवा नदी पश्यामा, तो युवा नदी पश्यतः। त्वं व्यर्थं वदति, त्वं व्यर्थं वदसि। ते प्रातः देवालये अर्चयत, तो क्या आएगा? ते प्रातः देवालये अर्चन्ति, ठीक है ना, अर्चत। फिर है वयं रातौ पठिष्यन्ति, तो वयं रात्रौ पठिष्यामः। भवान् कुत्र पश्यसि, तो भवान् कुत्र पश्यति। यूयं सम्यक् न लिखन्ति, यूयं सम्यक् न लिखत। फिर है लकार संबंधी, ठीक है, लकार संबंधी। दशरथः अयोध्याया राजा अस्ति, मालूम होगा आपको कि कौन थे अयोध्या के राजा? शुद्ध क्या आएगा? दशरथः अयोध्याया राजा आसीत्, अस्ति नहीं आसीत्। सः श्वः अस्मान् पाठयति, सः श्वः अस्मान् पाठयिष्यति। अहं परश्वः पाठशालां गच्छामि, अहं परश्वः पाठशालां गमिष्यामि। वयं ह्यः मन्दिरं गच्छामः, वयं ह्यः मन्दिरम् अगच्छामः। अहं गृहे श्वः पठामि, अहं गृहे श्वः पठिष्यामि। त्वं जलं पिबष्यसि, त्वं जलं पास्यसि।
भारतदेशः 1947तमे वर्षे स्वतंत्र भविष्यति, ये दिया। तो भारत देश 1947तमे वर्षे स्वतंत्रता अभवत्। राम लक्ष्मण सह वनम अगच्छम, तो क्या आएगा, राम लक्ष्मणेन सह वनम अगच्छत। ठीक है, तो ये आपको अशुद्ध भाग से शुद्ध करने के लिए आते हैं। अब आता है सामान्य अशुद्ध। ये संस्कृत लेखन कार्येषु प्राय अशु निर्दिष्टा अशुद्ध्या भवन्ति। जैसे वर्तनी संबंध त्रुटि, काल संबंध त्रुटि, कारक संबंध त्रुटि, उपसर्ग प्रत्यय संबंध त्रुटि, है ना, शब्द रचना संबंधी तो लिंग संबंधी, वाक्य पाठक्रम संबंधी तो कृत कर्म क्रिया अवयव संबंधी त्रुटि, विशेष विशेषण अन्वय संबंध त्रुटि तो पदानाम अर्थबोधेन त्रुटि, जो अर्थ होते हैं, तथ्य संबंध त्रुटि तो अनुच्छेद भाव त्रुटि, सामान्य अपवाद नियमानाम विशेष त्रुटि तो संधि करने त्रुटि, है ना। फिर दिया है समाज समृद्धा त्रुटि। इस प्रकार से मतलब ये एक आपको जानकारी दी गई कि इतने प्रकार से मतलब इसमें त्रुटियां हो सकती हैं जो आते हैं, जो अपन बात के जब वो करते हैं, बनाते हैं या कुछ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है संख्या एकता चतुर्पर्यंतम त्रिषु लिंगेषु भवति। यहाँ पर दिया है संख्या, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे पुल्लिंग के लिए एकम, तो एका और एकम, ठीक है। फिर जैसे एका बालिका, तो क्या आएगा, एका बालिका। तो नपुंसकलिंग में क्या आएगा, एकम फलम। द्वौ, तो यहाँ क्या आएगा, द्वे द्वे। तो जैसे उदाहरण दिया दो बालिकौ, तो क्या आएगा, द्वे बालिके, द्वे फले। फिर त्रया त्रिशः त्रीणि, ठीक है ना, त्रयः बालिका त्रिशः बालिका बालिकाः त्रीणि फलानि। फिर चत्वारः चत्रशः चत्रवारि, ठीक है ना, तो चत्वारः बालिका चत्रशः बालिका चत्वारि फलानि। पंच पंच पंच, पंच बालिका पंच फलानि, ठीक है। एकता चतुर्पर्यंत संख्या में लिंगेषु भवति। इसमें 1 से लेकर 4 तक संख्या लिंग में भेद होते हैं, परंतु पंच और त्रिशु लिंगेषु रूपाणि समान रूप से होते हैं। देखिए ये संख्या दिए हुए आपको 1 से लेके यहाँ पर दिया है ये 100 तक की संख्या दी है। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये आपको कभी कभी कुछ लिखने के लिए भी दे देते कि भाई इसको जैसे मान लीजिए दे दिया कि नव विशति माने क्या होता है ना, नव विशति शती माने क्या है, या त्रिशति त्रिशत माने क्या है, या एकम त्रिशत माने क्या है। तो जैसे इसमें देखिए आप ये एकम द्वे दिया ना, तो ये पूरे नंबर दिए हुए हैं। तो जैसे एक को क्या बोलते हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश यानी 12 त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विशतिः एकाविंशति यानी 21, द्वाविंशति यानी 22, त्रयोविंशति माने 23, है ना, चतुर्विंशति है और पंच। इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर पूरे फिर यहाँ से ये पूरा यहाँ पर आ गया। तो जैसे त्रिशत षेटकम हमने एक पार्ट आप 9th इसमें ये हुआ था, तो उसमें जैसे त्रिशत माने 30, एका त्रिशत माने 31, है ना। तो ये पूरी आपको जो संख्याएं दी गई हैं, तो बच्चों आप लोगों को ये पूरा जो संख्या है इसको मालूम होना चाहिए और पूरा आपको क्या करना, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको अवयव और जो कारक प्रत्यय और जो उसके जो उदाहरण है, तो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से उदाहरण और जो उपसर्ग आते हो ना, उपसर्ग की कुछ भी शब्द वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे आते, इसी प्रकार मैंने आपको जो कारक उसमें बताए। और ये संख्या को भी मान लो पूछा जा सकता है कि भाई इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।